ध्यान अवस्थित तद्गते मंत्र पश्यन्ति यं योगिनः यत्यन्तं न विदुर्गुणः देवाय तस्मै नमः। यस्य प्रसादात् मे विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तच्चापि पदं रूपं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृत्वा तं परमानन्दं सभी उपस्थित संत महात्माओं का अभिवादन करता हूँ। उपस्थित गुरु संगत, अभी आप सब लोग अनेकों संत महापुरुषों के द्वारा सदुपदेश सुन रहे थे। आज हमारे एक आदरणीय ट्रस्ट के सदस्य रहे तथा खजांची के पद पर आसीन रहे, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को बड़ी लगन, सच्चाई जिसे हम ईमानदारी कहते हैं के साथ निभाया। और चाहे कोई लोग जानते हो या कहते हो, उनकी कमियों को मैं नहीं जानता, लेकिन एक प्रधान के नाते होने से मेरे सामने कभी उनकी कोई शिकायत या कमी की बात कभी नहीं आई। हम जिस क्षेत्र में भी हैं, हमें गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में जो भी पाठ दिया है, हम उस सूत्रधार के पुतलियां हैं। वो जैसे जैसे हमें मिल जाता है हम नाचते हैं। हमें बड़े मनोयोग से केवल इस बात को लेकर अपने पाठ को परे होना करना होता है कि हम गुरु दरबार के प्रति समर्पित रहें और भूल कर भी हमसे कोई ऐसा आचरण या व्यवहार न हो कि हमारे कारण हमारे गुरु दरबार पर कोई आक्षेप आए, कोई उसको त्रुटिपूर्ण संकेत कर सके, ऐसा न हो। ऐसा अगर हम कर दें तो ये हमारी बहुत बड़ी भक्ति है और पूरे अनुशासन से, मर्यादा से अपने गुरु दरबार के अंदर समर्पित है। ऐसे भी लोग हैं, हम लोगों में बैठे हुए, हम सुनते रहते हैं। आपने कबीर साहब का ये श्लोक सुना हुआ है, सपने में पर आए कि देव शिक्षे राम ताके पक्षी बक्तरी मेरे संग को जाम। नाम को इतना महत्व देते हैं जो हमें गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। कबीर साहब को उनके गुरुदेव नाम नहीं दे रहे थे। मुझे श्री रामानुजाचार्य जी, उन्होंने देखा
गुरु नाम तो मैंने इन्हीं से लेना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम हम कहीं नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिसने नाम की कमाई की होती है, नाम के रहस्यों को जानता है, उसमें तन्मय है, उसके द्वारा दिया गया हुआ नाम, उससे लिया हुआ नाम हमें भी उसी तरह से प्रेम के नशा भूलता देता है। यहाँ हारमोनियम बड़ा है, हारमोनियम तो वही है, सारे गामा पा धा नी सा, ये तो मैं भी कह लेता हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर सकता। कोई ऐसा आता है, अभी उसने हारमोनियम हाथ है तो उंगलियां ही चलाई होती है, हम ढूंढने लग जाते हैं। कोई पहले बच्चा लेके गए हैं, तब से क्या से सभा रखा है इसने, तो भी रामबाती जी का ना हमारे दरबार का या हमारे जीवन का ये मिशन है। मैं आपसे कह रहा था, हमारे जो पुजारी लोग हैं, कबीर साहब कहते सपने में बताए थे, हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कानों से सुनता हूँ, इन पुजारियों से जो कुछ निकालते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये प्रसाद से जानते रहते हैं। शायद तुम आदि गुरु महाराज जी के पुजारी कौन से नहीं जानते होंगे, क्या दर्शन भी बहुत से लोगों ने न किए हो। आदरणीय स्वामी अभेदानंद जी उन जैसा संत, उन जैसा शांत, उन जैसा सहनशील मैंने तो कोई महापुरुष देखा ही उस साल। इतनी सरलता, इतनी सहनशीलता जिसके साथ वो रहते थे हमारे आदरणीय स्वामी अयोध्यानंद जी महाराज। आप ऐसे समझ लो जैसे आग और पानी का दोष होता है, लेकिन सुतप्तम अभिमानियम सम्मिलिए पापु। पानी को कितना गर्म कर लो, उबाल लो, बहुत गर्म कर लो, सम्मिलिए पापु। उसको कागज के ऊपर ले लो, अभी डूब जाएगी, ठंडे पानी सभी गर्म पानी, ऐसे उनकी नहीं आती। हमने उनमें भी दोष निकालने वाले जब देखे तो माथा नहीं देते। जिनकी आज्ञा के बिना श्री गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं होते थे, जिनकी अनुमति के बिना कोई आगे नहीं जा सकता। अब क्या करें? मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, जिस क्षेत्र में भी हो, कभी किसी का दोष मत दे। तेरे बाने जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठकर अपना भुवन बुहार। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखकर मैं चला, खुदा न देखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे खुदा। बस अपनी सफाई करो, अपनी सफाई करो, जो मेडिटेशन भजन करो, भजन करो, भजन करो। आत्मा अरे बात द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य। आत्मा अरे बात दृष्टेन श्रवणेन मत्स्या विज्ञानेन भजन करो, आत्म तत्व को, मृत्यु को याद रखो। मृत्यु है जो मौत को भूल
मनुष्य है वो उत्पाद करने वाला होता है, और जिसे मृत्यु याद है वो तब शांत रहता है, अनुशासित रहता है। हमें भी ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे केशवादान प्रत्याश जी के तरह से हमारे जीवन पर, हमारे आचरण पर कोई उंगली उठाने वाला न हो। हरिओम तत्सत। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साथ के दरबार